ओम नमस्ते। मैं आर्य समाज विसावदर का मंत्री चंद्रवदन चौहान आपको कुछ बातों आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की, ये सब हम परिचित है इस विषय से। उसमें कुछ बातें ऐसी भी हुई है कि जिसके कारण हमें आर्य समाज विसावदर की स्थापना करने का प्रेरणा मिला, उत्साह मिला। हमारे दादाजी पूज्य वस्ता भाई चौहान जो अपना पूरा जीवन आर्य समाज के लिए समर्पित किया था, अंतिम समय था, मृत्युशैया पर थे। इस समय उन्होंने बताया कि मेरा कुछ कार्य अपूर्ण रह चुका है। पूरा जीवन मैंने आर्य समाज के लिए, वेद के लिए, ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है, लेकिन कुछ बातें उसमें कम रह गई है। एक वेद ज्ञान मंदिर अर्थात भवन निर्माण और उसके माध्यम से मानव निर्माण। तो हमने इस उसे हमें प्रेरणा मान करके हम आगे चले। हमने उन्होंने विल में कुछ जो बातें लिखी है, जो बातें बताई है, उसमें से प्रेरणा लेकर के हमने ये प्रयास किया और हमने पिताजी का कार्य करते हुए ये आर्य समाज की स्थापना का कार्य किया और उसमें लग गए। लेकिन जब धीरे धीरे आर्य समाज का कार्य करने लगे, वेद के विद्वान को सुनने लगे, आर्य समाज वेद उपनिषद दर्शन आदि का साहित्य उसका विषय में उसका अध्ययन चिंतन मनन करने लगे, तो हमें पता चला कि हम हमारे पिता का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम परम पिता परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो उससे हमें अधिक प्रेरणा मिली, अधिक बल मिला। इस विषय में कुछ बातें, भवन निर्माण का कार्य तो हमने शुरू कर दिया, साथ साथ में कुछ योजना भी हमने बनाई। हमने अपने तरीके से विद्वानों के मार्गदर्शन के आधार पर, कुछ चिंतन मनन के आधार पर कुछ योजना हमने बनाई। उसमें एक है जीवन उदय और जीवन संध्या। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जीवन का उदय हो, मनुष्य के जीवन में आर्य समाज वेद उपनिषद दर्शन उसका ज्ञान उसकी प्राप्ति हो। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उसके पर ये संस्कार डाला जाए। तो इसके माध्यम से हमने आयुर्वेद दल आदि चलाया और उसमें अधिकतम संख्या में बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। बाद में हमने ये भी सोचा कि आर्य समाज के विद्वान जो अपने जीवन के वार्धक्य के समय में कुछ आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर सके, इसके लिए जीवन संध्या एक योजना बनाई है। पूरे संसार में जहाँ भी कोई आर्य समाज का विद्वान हो, वो आना चाहते हैं यहाँ, तो उसको यहाँ पर हम उसको लेकर के आएंगे और उसका जीवन आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक यहाँ वो व्यतीत करे। क्योंकि पूरा जीवन उसने वेद उपनिषद दर्शन और आर्य समाज के लिए महर्षि दयानंद के आह्वान पर अपना जीवन उसने आहूत कर दिया है। दूसरी एक योजना है वेद विज्ञान रिसर्च सेंटर। हम मानते हैं और पूरे संसार में ये पता नहीं है कि वेद उसमें विज्ञान कांड है। तो हम चाहते हैं कि इस विज्ञान कांड को लोगों के सामने उजागर करें। उसका एक रिसर्च सेंटर बनाए हैं। आज कंप्यूटर आदि उसके पर हमारे जो विद्वान हैं वो उसका रिसर्च करें और ये रिसर्च किया हुआ जो उसका नोट है वो हम प्रकाशित करें। हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे DRDO है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको पता चले। उसको वेद के विषय में पता नहीं है तो उसको आधार बेस हम बना के उसके पर वो रिसर्च सेंटर। और तीसरी एक योजना है वेद ज्ञान सीड बैंक, अर्थात एक ऐसा बीज स्वरूप वस्तुओं का निर्माण करें जिसके माध्यम से पूरे संसार के अंदर वेद का ज्ञान बटे। उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यवहारिक रूप से वेद की बातों में बच्चों, युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग ये व्यवहारिक रूप से उसको जाने, उसको पहचाने, उसको परखे और उसको ये एहसास हो जाएगा कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप यही है। तब वो वेद की स्वीकृति करेंगे। तो इसलिए हमने वेद सीड बैंक अर्थात एक बीज के स्वरूप में लोगों से परिचित करना चाहता है। हमारे वैदिक धर्म के 8 आधार स्तंभ हैं, 4 शालाएँ हैं और 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, और 4 शाला है जो उसमें व्यायामशाला है, गौशाला है, पाठशाला है और यज्ञशाला है।
तो ये हमारे आधार स्तंभ है, हमारे वैदिक धर्म का जो है, वैदिक सनातन संस्कृति जो है उसका आधार स्तंभ है। तो उसको अधिकतम जो है उसका व्यवहारिक स्वरूप लोगों को बताए और अधिकतम लोग जो है उसमें जुड़े, ये हमारी योजना है। हम चाहते हैं कि आज उसके उपरांत बहुत सारे विद्वानों को जो है हमने यहाँ पर सुना है, हमने देखा है, हमने कुछ अध्ययन चिंतन मनन किया है, तो उसके आधार पर भी हम चाहते हैं कुछ और भी योजना बने। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सहज और सहज रूप से आप जानते हैं कि उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए वेदों का विद्वान चाहिए, उसको कार्यान्वित और गतिशील बनाने के लिए युवा वर्ग चाहिए और अधिकतम लोग जो है उसके साथ जुड़े। तो ये सब प्रयास में आप जो है, आपसे एक नम्र अपील है कि आप जो है हमें धन की, वेदों का विद्वान हो तो उसका ज्ञान की जो है हमें सहायता करें, ताकि ये सब जो कार्य है ये पूर्ण रूप से जो है निखर करके आपके सामने आए, संसार के सामने आए। हमने ये भी चाहा है कि अष्टांग योग जो है उसके माध्यम से संसार को जो है परिचित कराए। आज ईश्वर के स्वरूप के लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है संसार में। कोई व्यक्ति जो है ईश्वर बनकर बैठ गया है, कोई व्यक्ति जो है अपने आप को जो है ईश्वर बताता है। तो जब जो महर्षि दयानंद ने दूसरे नियम में जो बताया है ना, ईश्वर का स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप, ये जब लोग जान जाएंगे तो अष्टांग योग के माध्यम से इसका सच्चा स्वरूप जो है हम संसार को बताना चाहते हैं। और लोग जो है भ्रमित हो जाता है ना, वो भ्रमित नहीं हो जाएगा, उसके पास एक दंड आ जाएगा, माप का दंड होगा कि हाँ ये ईश्वर है, वो बोलेगा कि मैं ईश्वर हूँ। ये दंड होगा ना, उसको मापदंड होगा, तो उससे पता चल जाएगा कहाँ ईश्वर नहीं है, ये तो व्यक्ति है और व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता। तो संसार ने, अनेक मत संप्रदायों ने अपने आप को जो है, मठाधीशों ने अपने आप को ईश्वर बना के रखा है। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप जो है उसको बांटा जाए, उसको लोगों को परिचित कर दिया जाए। स्वामी रामदेव जी ने अष्टांग योग के एक अंग जो है आसन को लेकर के पूरा तहलका मचा दिया है। तो पतंजलि योग दर्शन में लिखे 8 अंग को जब लोग जानेंगे तो कितना तहलका मच सकते हैं, ये आप जान सकते हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, महर्षि दयानंद ने जो एक अग्नि जलाई थी, यज्ञ की अग्नि, यज्ञाग्नि, और प्रज्वलित हो, उसमें आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार जो है कुछ न कुछ आहूत करें, कुछ न कुछ समर्पित करें। हमारा जीवन का लक्ष्य यह बनना चाहिए कि हमें वैदिक धर्म के लिए, वेद के लिए, उपनिषद के लिए, दर्शन के लिए, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करना है। और हर व्यक्ति जब संकल्पबद्ध बन जाएगा, जैसे हमारा परिवार, हमारे आर्यविल दल के अधिष्ठाता महेश आर्य आदि ने ये जो संकल्प लिया है ना और संकल्पबद्ध हुआ है ना, तो कुछ न कुछ कार्य का निर्माण यहाँ पर हो गया है। आप देखें कभी यहाँ पर जो है आश्रम की मुलाकात ले, लोग विद्वान बताते हैं कि ये जो है ना आर्य समाज से बढ़ कर के हैं और ये एक ऋषियों का आश्रम है। और ये ऋषि आश्रम जो है जब बनेगा, पूर्ण रूप से बनेगा, निखरेगा, तो उसका प्राकृतिक स्वरूप जो है, इसका ईश्वरीय स्वरूप जो है आपके सामने आ जाएगा। हम चाहते हैं, हमने जो है एक दीप जलाया है, महर्षि दयानंद ने जो हमें ज्ञान दिया है, वेद का ज्ञान दिया है, उसका एक दीप हमने जलाया है, उसको हमने संजो के रखा है। हम चाहते हैं दोनों हाथे से कोई भी जो है ऐसी व्यवस्था का निर्माण न हो कि वो दीप न बुझे। हम ये चाहते हैं आप भी जो है उसमें सहयोग करें और आप भी प्रयास करें ये दीप और प्रज्वलित हो और दैदीप्यमान हो और पूरे संसार को वेद रूपी ज्ञान से जो है वो प्रज्वलित करे, दैदीप्यमान करे। यही कामना है, यही आप सब लोग से प्रार्थना है। ओम शांति, ओम क्रांति।